माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो राइजोपस हम लोगों को दिख क्यों जाता है? वो ब्रेड पे जो फंगस होती है। हाँ, वो राइजोपस होती है। अगर पर मैम वो माइक्रो तो हमें ऑर्गेनिज्म है मैम तो वो वो तो हमें वो तो हमें ऐसी दिखती है ना, पर मैम हमें रियल तो नहीं दिखती ना, वो है कैसी रियल में। यस मैम। नहीं नहीं नहीं, वो मेरे कहने का मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि सपोज दैट कि हम फंजाई की बात करते हैं तो क्या हमको फंजाई के हम कह रहे फंजाई का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो हमको नहीं दिखेगा, समझ रहे हो? लेकिन हमको ये तो दिख रही है ना कि ये फंजाई है। यस मैम। तो अगर फंजाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो मशरूम क्या है फिर? नहीं मैम, फिर नहीं है वो माइक्रो, मैम वो ऑर्गेनिज्म है बस। ऑर्गेनिज्म है ना। तो अगर हम फंजाई के बारे में पूछते हैं तो फंजाई एक्चुअल में क्या है? जैसे हम एल्गी पूछते हैं, सपोज दैट एल्गी पूछते हैं, एल्गी पानी में लगी है, ग्रीन दिख रही है, फंजाई सैप्रोफिटिक होगी। और कोई ओपिनियन देगा? वही तो मैम, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है मैम, मैं ही बोल रही थी देर से। सब सोच रहे हैं आज आसना को बोल लेने दें, हम लोग चुप रहे। एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं ये लोग, देख लो। अगर जैसे हम पूछते हैं कि बैक्टीरिया क्या है तो आपने बता दिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसी जगह हमने पूछा कि फंजाई क्या है तो क्या है? थैलोफाइटा है। थैलोफाइटा ग्रुप का माइकोटा है जिसमें ट्रू रूट लिविस्टम नहीं है। इसका नेचर सेप्रोफिटिक है बट है ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर। ये इसका आंसर है। ये क्लोरोफिलस है, दैट इज अ करेक्टर। लेकिन अगर हम कह रहे हैं एल्गी क्या है तो ग्रीन कलर की जो लग रही है वो एल्गी है। एल्गी दिख रही है, अगर उस एल्गी का स्ट्रक्चर देखना देन माइक्रोस्कोप से देखेंगे, लेकिन दिख तो रही है ना कि ये एल्गी है। फंजाई भी लगी है रोटी पे तो दिख रही है, मशरूम भी भी लगा रही है तो है। दिख वही तो करे, दिख तो फंजाई भी रही है। तो माइक्रोस्कोपिक उसका स्ट्रक्चर है बट उसका प्रेजेंटेशन माइक्रोस्कोपिक नहीं है। बैक्टीरिया ना तो बैक्टीरिया का बैक्टीरिया क्या है? मैम आपने तो मैम फंगस पूछा ना, तो उसमें थैलो हम ऐसे कैसे बता सकते हैं? क्या मतलब कैसे बता सकते हैं? हाँ मैम बोलो आपने बोलो। मैम पूछा ना कि मैम फंगस क्या है, तो मैम फंगस में तो हाँ मैम उसके लिए तो मैम ये बताएंगे ना मैम वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन मैम अगर उसके अंदर हम उस किंगडम के अंदर जाते हैं तब मैम फिर वो आएगी मैम वैरायटी तो। नहीं, वैरायटी कहाँ आ रही है? हमारा एक क्वेश्चन है, जैसे हमने नहीं आपने वैरायटी इन द बैक्टीरिया सेंस। पूछा। हाँ हाँ कि मैम। मैम नहीं, हम समझ गए आपकी बात, आप क्या कहना चाह रहे हो। जैसे हमने एक जनरल एक क्वेश्चन पूछा कि राइजोपस क्या है, तब आप ये नहीं कहोगे कि ये एडिबल फंजाई है, तब आप सिर्फ इतना कहोगे ये फंजाई है। हाँ, इसका फीचर्स क्या है? ये एडिबल है तो ये फंजाई। हमने पूछा एल्गी फंजाई ब्रायोज, क्या चीज? हम मैम ब्रेड की फंगस कब खाते हैं? ब्रेड की तो फंगस को हटा देते हैं हम। नहीं, ब्रेड, अरे ब्रेड की फंगस नहीं, राइजो उसको बता रहे, राइजोपस कह रहे हैं मशरूम को। मशरूम अगर हम पूछेंगे कि मशरूम क्या है तो हम बताएंगे फंगस है। लेकिन कहेंगे जब हम पूछेंगे ये कैसी फंगस है तब आप बताएंगे कि ये एडिबल फंजाई है तो फंगस लेकिन इसको खा सकते हैं। बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्योंकि हम माइक्रोस्कोप भी लगा लें दही में, लेंस भी लगा लें, बैक्टीरिया दिख जाए बड़ी बात है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं उसका, एक बैक्टीरिया दिखा है उसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से विजिबल नहीं है। लेकिन राइजोपस को हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। दूसरा, जब हमको इंटरनल हाइफी के अंदर देखना है तब हम एनाटॉमिकल उसकी स्टडी, जो एनाटॉमिकल स्टडी है वो तो माइक्रोस्कोप से करेंगे, जो मार्फोलॉजिकल स्टडी है वो हम बाहर से देख के कर सकते हैं कि फंजाई है, इसका फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, इस फाइबर को माइसीलियम बोलते हैं, डस्टी अपीयरेंस शो करता है, चाहे वो मूंगफली के दाने सड़ जाएं या हम लोगों का भुट्टे में दाने सड़ जाएं, जितने भी हैं सब में स्पोर्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई पूछता है व्हाट इज फंजाई तो आप बताएंगे कि फंजाई इज अ थैलस लाइक स्ट्रक्चर दैट आर सेप्रोफिटिक इन नेचर। ये अपना फूड खुद नहीं बना सकती, एक क्लोरोफिलस है, थैलोफाइटा ग्रुप का है और अपना फूड ना बना पाने के कारण ये सेप्रोफिटिक in नेचर है। फंजाई में एक्सेप्शनल कुछ भी नहीं है कि कोई ऐसी फंजाई हो जो अपना फूड खुद बना ले, लेकिन एल्गी में एक्सेप्शनल है कि एक ऐसी एल्गी जो अपना फूड खुद नहीं बना पाती,
बात समझ गए? बात मैम समझ रहे हो कि नहीं? हाँ एक क्लोरोफिलस मीन्स उसमें क्लोरोफिल नहीं है? हाँ, एक क्लोरोफिलस का मतलब फंजाई का पहला करेक्टर है। एनसीईआरटी में देखना, फंजाई का पहला करेक्टर लिखा, दीज आर ए क्लोरोफिलस सेप्रोफिटिक एंड बिलोंग्स टू थैलोफाइटा ग्रुप, जिसको माइकोटा बोला गया है। थैलोफाइटा एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें माइकोटा, फाइकोटा और ब्रायोफाइटा आते हैं। माइकोटा में एल्गी आती है, फाइकोटा में फंजाई आती है और ब्रायोफाइटा में मॉसेस आते हैं। तो उसका एक तीनों का एक इंडिविजुअल ग्रुप बना दिया गया, दैट इज नोन एज थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा क्लियर हो गया, वहीं से ये बात क्लियर है, उसके आगे कोई बात ही नहीं होती। मैम आपकी आवाज चली गई। मेरी आवाज चली गई? मेरी नेचुरल आवाज जाने वाली है ऐसा लग रहा है अब हमको। सही है, अब सही, अब सही आ रही है। आगे यस कोई मैम। दिक्कत? नहीं मैम, अब हो फंगस गया? भी आ गया। आ गया ना समझ में कि फंगस क्या है? स्नेहा, रिया आज बहुत म्यूट है। रिया, रिया बेटा समझ में आया नहीं आया? यस मैम आ गया। आ गया? किसी को कोई डाउट है? डाउट है फिर भी हमसे पूछ सकते हो। ये मत सोचना कि मैम ने इतना एक्सप्लेन किया फिर भी हमको डाउट है तो हम कैसे पूछें। 150-200 मैम बार एक बार पूछो। मैम प्लीज शॉर्ट में और बता दीजिए फंगस क्या है। देखो, अगर हम पूछते हैं व्हाट इज फंगस, तो हम बताएंगे इट बिलोंग्स टू थैलोफाइटा ग्रुप, मींस थैलस लाइक बॉडी, ए क्लोरोफिलस दैट इज अ नेचर, सेप्रोफिटिक कंडीशन बिकॉज ए क्लोरोफिलस है, फूड अपना सेल्फ सिंथेसाइज नहीं कर सकता। दे फाउंड इन सेप्रोफिटिक कंडीशन एंड फाउंड आल्सो इन पैरासिटिक कंडीशन, इसीलिए इनको एसोसिएशन की जरूरत पड़ी। आप ही सोचिए कि जब हम खुद कैपेबल हैं हर काम करने के लिए, तो हमको आज इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या किसी की जरूरत पड़ेगी? मतलब हम डिपेंडेंट रहेंगे? अगर हम सब काम खुद कर सकते तो क्या एक दूसरे से जुड़ते? अगर आपके पास कोई चीज नहीं है, हमको आपसे वो चीज चाहिए, तो हम फायदे के लिए जुड़े हैं, बाकी और कोई इस दुनिया में कुछ है नहीं। आपको दिख रहा है कि हम यहाँ बैठने से ये चीज हमको मिल सकती है पॉजिटिव, तो आप यहाँ बैठेंगे। और अगर लग रहा है टाइम किल हो रहा है तो आप यहाँ से मूव कर जाएंगे, मूव ऑन कर लेंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? फंजाई को उसके पास कुछ नहीं है इसलिए वो सब पैरासाइट है। कुछ क्या नहीं है? क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल होता तो एल्गी की तरह स्वतंत्र रहता। बैक्टीरिया इसलिए स्वतंत्र है कि जहां वो जाता है लोग पैरासाइट हो जाते हैं, यानी लोगों के लिए खतरनाक है, तो वो स्वतंत्र है। बात समझ रहे हो? वायरस को किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जहां जाता है आतंक मचा देता है, इसलिए वो पॉइजनस है। जिम्नोस्पर्म को हमसे लेना देना है, हम उससे लकड़ी काटते, बेचारा झुका रहता है जब तक फोटोसिंथेसिस करता है, वरना ऐसे झुक जाता है। अमरूद का पेड़ लगाया, हमको उससे अमरूद चाहिए तो हम उसकी सेवा करते हैं, और जब वो फल देना बंद कर देता तो हम उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। ये हम है, मतलब ये हम ह्यूमन नेचर की बात बता रहे हैं, हम इंडिविजुअल नहीं, ह्यूमन नेचर। गाय बूढ़ी हो गई तो हम उसको बेच देते हैं क्योंकि वो अब दूध दे नहीं रही हमको, तो वो मेरे किसी काम की नहीं है। बात समझ गए? तो हम किसी न किसी चीज के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, चाहे कितने भी इंडिपेंडेंट बन जाए, लेकिन आज भी डिपेंडेंट हैं। और क्यों डिपेंडेंट है? अपने सेल्फ स्वार्थ के लिए। तुमको हमसे कुछ चाहिए, हमको तुमसे कुछ चाहिए, दोनों लोग एक दूसरे से जुड़े, तो इंडिपेंडेंट कहाँ है? हाँ, इंडिपेंडेंसी बस इतनी है कि हम डिसीजन अपना खुद ले सकते हैं, दैट इज अ इंडिपेंडेंट बस। उसके बावजूद भी आज प्रेजेंट टाइम में हम लोग अपना डिसीजन भी खुद नहीं लेते हैं,